बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स में होते हैं मैथ्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसको सॉल्व करते हैं। उसको आप एक का सॉल्व करना सीख लें, बाकी तो जो है उसी तरह स्टेप सारे सेम है, सिर्फ इनमें वैल्यू चेंज है। अब आपको स्क्रीन पे सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इस सेल के सेकंड लाइन को आप गौर से देखें, यहाँ पे लिखा है साइज़ ए, उसके बाद लिखा है 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। ये सेल जो है जो रिमोट्स वगैरह में लगता है, ठीक है, ये हमें जो वोल्टेज है, जो एनर्जी है, वो कितना देता है 1.5, ठीक है। और इसमें लिखा है लो मर्करी एंड कैडमियम। ये इनकी प्रिकॉशंस होते हैं कि सेल किस तरह बनता है। क्या अगर आप देखें तो हर एक सेल पे ये चीज़ें मेंशन होते हैं। एक ये वाला टाइप सेल है जो ये पतला होता है, एक ये वाला सेल है, ठीक है ना। इस पे लिखा है 0 मर्करी। आप इस पे देखो, आपको साइन भी नज़र आ रहा है माइनस एंड प्लस। और यहाँ पे देखो साइज़ जो है ए और लिखा है 1.5 वोल्ट नज़र आ रहा है। अब इसकी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, ये 1.5 वोल्ट जो नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह की इसकी रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल है दो। एक में वोल्टेज चेंज और दो में 1.5 वोल्ट के बारे में है, ठीक है ना। अब जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, इसको गौर से देखना है। एक बार जो उस कॉपी में करना है जिसमें आप लोग काम करो, और इसके फिर हर एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, हेडिंग देना है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, हाउ मैनी 1.5 वोल्ट, जैसे अभी आपको मैंने सेल पे दिखाया, ठीक है। सेल्स वुड यू नीड टू प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट। हमें 1.5 वोल्टेज वाले सेल, जैसे अभी दोबारा दिखा देती हूँ, ये वाले सेल है, क्या लिखा है 1.5 वोल्ट इस सेल पे लिखा है। अब हमें 9 वोल्टेज चाहिए, तो ये वाली 1.5 सेल हम कितनी यूज़ करेंगे कि वो हमें 9 वोल्ट दे, 9 वोल्टेज एनर्जी दे। हम 2 यूज़ करें, हम 3 यूज़ करें, हम 4 यूज़ करें, हम 5 यूज़ करें, हम 6 यूज़ करें। अगर ये 1.5 को हम प्लस करें 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, तो एंड में एक वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन कि हमें इतने सेल्स चाहिए। लेकिन यहाँ हम इसको प्रॉपर स्टेप वाइज करेंगे, जिस तरह मैथ्स में प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फिज़िक्स में ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं। डेटा में लिखना है वोल्टेज ऑफ 1 सेल। यहाँ क्वेश्चन में देखिए ना 1.5 सेल, तो एक सेल हमें कितने वोल्टेज दे रहा है 5। हमें कितनी वोल्टेज जो है फाइंड करनी है, हमने 9 वोल्टेज, ठीक है ना, कि कितनी सेल्स हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो 9 है, वो हमें कितने सेल्स देंगे। नंबर ऑफ़ सेल जो है क्वेश्चन मार्क है। फिर हेडिंग देना है सॉल्यूशन का। फिर है 1.5 इज़ गिवन बाय 1 सेल। 1.5 वोल्ट जो है वो हमें एक सेल देता है। 9 वोल्ट विल बी गिवन बाय डैश, वो हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं एक्स, ठीक है ना। 9 वोल्ट हमें नहीं मालूम कि कितने सेल्स हमें देंगे, तो उसकी जगह क्या लगाएंगे एक्स। अब इसका क्या है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब ये 1.5 को एक्स निकाल दोगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 वोल्ट के नीचे क्या आ जाएगा 1.5 और मल्टीप्लाई 1 सेल, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स इससे जब निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इंटू 1 सेल डिवाइड बाय 1.5। यहाँ पे जो ये वी जो है वोल्ट उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 9 सेल बाय 1.5। एक्स इज इक्वल टू 6 सेल्स। वो कैसे कि अगर आप 9 को 1.5 पे डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू मिलेगा 6 सेल्स। तो इट्स मीन कि हमें जो 9 वोल्टेज है वो 1.5 वाले 6 सेल्स हमें इतना एनर्जी देगा। रिक्वायर्ड विल बी गिवन बाय 6 सेल्स, ठीक है। दोबारा देख ले, हमारे पास जो है
कि हाउ मेनी 1.5 सेल्स वुड यू नीड, कि कितने सेल्स हमें चाहिए जो हमें एनर्जी दें, कितनी 9 वोल्ट। तो वोल्टेज एक की क्या है 1.5, रिक्वायर्ड हमें क्या है 9। हमने सेल फाइंड करना है, सोल्यूशन में हमने लिख लिया है कि 1.5 जो हमें एक सेल दे रहा है 9 वोल्ट मालूम ही नहीं है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x निकाल देंगे तो ये 1 सेल जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 9 सेल हो जाएगा और 1.5 जब 9 को 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 सेल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरह है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। सोल्यूशन इसी तरह है, हाउ मैनी 3 वोल्ट। अब ये जो आपको मैंने पिक्चर पे सेल दिखाया है उस पर क्या लिखा है 1.5, कुछ सेल होंगे जिस पे लिखा होगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट सेड वुड यू बी नीड टू प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ 12। हमें 3 वोल्ट वाले कितने सेल्स चाहिए कि वो हमें 12 वोल्टेज प्रोवाइड करें। वोल्टेज ऑफ 1 सेल एज इट इज़ जो इससे पहले था 3 वोल्ट है, रिक्वायर्ड जो है वो 12 है, नंबर ऑफ सेल हमने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन में क्या लिखना है कि 3 वोल्ट इज़ गिवन बाय 1 सेल, ठीक है। 12 वोल्ट विल बी गिवन बाय डैश जो इक्वल है x, वो जो मालूम नहीं होता अक्सर हम x में हम क्या लगा लेते उसकी जगह x लगा लेते, ABC भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर x इस्तेमाल किया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो x हो गया है 12 वोल्ट डिवाइड बाय 3 वोल्ट इंटू 1 सेल, तो वोल्ट और वोल्ट जो है वो कैंसिल हो गए, ये भी, ठीक है। और 1 जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये 12 सेल डिवाइड बाय 3 हो गए। जब हम 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 सेल्स, रिक्वायर्ड विल बी 4 सेल, जो 12 वोल्टेज हमें चाहिए, ठीक है ना। एक सेल जो उसमें पूरा टोटल वोल्टेज है 3 वोल्ट, ठीक है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 12 वोल्ट। तो हमने उस बैटरी में या उस बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में या उसमें जो भी चीज़ हो आला हो उसमें हमने कितने सेल्स इस्तेमाल करने हैं, हमने 4 सेल इस्तेमाल करने हैं। कौन से वोल्टेज वाले 3 वोल्टेज वाले 4 सेल इस्तेमाल करेंगे जो हमें देंगे कितनी एनर्जी देंगे, कितना वोल्टेज देगा 12 वोल्टेज देगा। इसके बाद नंबर जो है 3, ठीक है। नंबर 3 भी एज इट इज़ है, मतलब मेथड सबके सेम है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज दी हुई है कि हाउ मैनी 1.5, यहाँ अगेन आ गए हैं 1.5 सेल वुड यू नीड टू प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट। जो 9 था वो हमें कितना दे रहा था, कितने सेल्स दे रहे थे 9 वोल्टेज जो है हमें 6 सेल्स दे रहे थे। अब ये 1.5 जो है ये हमें कितने सेल्स हम लेंगे कि हमें 15 वोल्टेज दे, ठीक है। डेटा हो जाएगा वोल्टेज ऑफ 1 सेल इज़ इक्वल टू 1.5। ये ऊपर जो है 1.5 है और नीचे जो है 15 है, ऐसे ना हो कि दोनों 15 लिख लो, ठीक है ना। ऊपर है 1.5, क्वेश्चन में है हाउ मेनी 1.5, ठीक है, और रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन जो है 1.5 वोल्ट इज़ गिवन बाय 1 सेल, ठीक है। 15 वोल्ट विल बी गिवन बाय x, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 15 वोल्ट इंटू 1 सेल डिवाइड बाय 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। v जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 1 जो है वो 15 के साथ मल्टीप्लाई तो 15 ही रहेगा, सेल उसके साथ हो जाएगा। 15 को फिर जब हम 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 सेल्स, रिक्वायर्ड विल बी गिवन बाय 10 सेल। फर्स्ट में है कि आपके पास 1.5 वोल्ट का एक सेल है और हमें 9 वोल्टेज चाहिए, तो कितनी सेल हमें वो प्रोवाइड कर रहा है 6 सेल्स। दूसरे में है कि हमारे पास 3 वोल्टेज की सेल है और हमें 12 वोल्टेज चाहिए, तो वो हम कितनी यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे 4। अब ये तीसरे वन में है कि हमारे पास
सेल है उसका वोल्टेज है 1.5, लेकिन हमने 15 वोल्टेज चाहिए। हमने जो चीज़ चलानी है, हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं उसके लिए हमें 15 वोल्ट चाहिए। तो उसके लिए जो सेल्स है वो हम कितनी यूज़ करेंगे, 10। ठीक है। अब होमवर्क में है प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट फ्रॉम बुक पेज 165। 165 पे जो डायग्राम है पैरेलल और सीरीज सर्किट की, उसकी आपकी प्रैक्टिस करना है। ये न्यूमेरिकल कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखने के बाद इसकी 2 दफ़ा 3 दफ़ा कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करोगे। एक को सॉल्व कर दे, दूसरा क्वेश्चन लिखे और उसी तरह वैल्यू को पुट करते जाएं, सॉल्व कर दे इसी तरह तीसरा भी, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।